जो मैंने ईटिंग विंडो की बात कही, ईटिंग विंडो इज बेटर देन इंटरमिटेंट फास्टिंग। ऑटोफेजी जनरेट होता है, सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है जो कैंसर का कारक है वो रिवर्स होता है और हमारा डिफेंस सिस्टम कैंसर सेल को पकड़ता है, किल कर देता है। ऑटोफेजी। नेचुरल चीज़ों पे जाएंगे तो आप रंगीन चीज़ें खाएं, मतलब अलग अलग रंग की सब्जियां, अलग अलग रंग के फल जो आपके सीजनल हो रहे हैं। हल्दी का इस्तेमाल करें, P53 हाइपरमिथाइलेशन रिवर्स करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति में हर दिन कैंसर की कोशिकाएं बन रही हैं, हमारे डिफेंस सिस्टम उसको पकड़ के मार रहा है। आपको बस इतनी तैयारी करनी है। अगर इन चीज़ों को करेंगे तो कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज ये सब बिल्कुल खत्म होने लगेगी, ये बीमारियां कम हो जाएगी। जागरूकता हमें यहाँ चाहिए। जैसे कि आप बता रहे थे खाने पीने की चीज़ों को लेके कि जो हमारे रीजन में होता है वो बने। एक हम लोगों की धारणा भी बन चुकी है कि हेल्दी खाना बहुत महंगा होता है। आप फास्ट फूड के लिए बाहर रोड पर जाएंगे, आपको 20-30 रुपए में बर्गर मिल जाएगा, आपको फ्रैंकीज मिल जाएंगी, आपको चाउमीन मिल जाएगा, हर थोड़ी दूर पर आपको ये मिल जाएगा। लेकिन हेल्दी खाने की सोच लो तो लोग सोचते हैं ड्राई फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स महंगे होते हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि आपको हेल्दी वेजिटेबल्स खानी है तो आप जाके एक ऑर्गेनिक सेक्शन, क्योंकि आप हमेशा देखते आते हैं, तो वो आपको महंगा लगता है। नॉर्मल आलू अगर 40 रुपए किलो है तो आप ऑर्गेनिक आलू खरीदेंगे तो वो 60 रुपए किलो होगा। व्हाट इज ऑल दिस अबाउट? बिल्कुल, देखिए बाजारवाद का हिस्सा है। हुआ क्या कि पहले 1971 तक फूड क्राइसिस, फेमाइन, अकाल पड़ता था, तो कई कई राज्य भारत के भी थे जहां खाने की कमी से लोग मरते थे। तो इसका सॉल्यूशन फूड इंडस्ट्री ने अच्छा सोचा कि किस तरह से ऐसा प्रोसेस करें कि वर्ल्ड को फूड अवेलेबल कराएं और एट द सेम टाइम लोग खाने की कमी से ना मरें। तो उसके लिए शेल्फ लाइफ, SHELF, अलमीरा पे रखने की लाइफ फूड की बढ़ा दो। पहला कॉन्सेप्ट फूड इंडस्ट्री का ही है। क्या कहा? फाइबर निकाल दो, मतलब आटे से चोकर निकाल दो। हर प्रोसेस फूड को करने के लिए जो उसका एलिमेंट हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक था वो फूड को जल्दी खराब करता था। लेकिन सेल्फ लाइफ, SELF, व्यक्ति की जिंदगी कम हो गई उस खाने से। ये फूड इंडस्ट्री ने सोचा नहीं। तो ये हुआ। अब क्या हुआ, उस समय ज्वार, बाजरा, रागी, इस तरह की चीजें आप कहते हैं मजदूर को खाने की चीज है। फ्लैक्सीड, अलसी, उसका तेल मजदूर को खिलाते थे आप सरसों का तेल खाते थे या घी खाते थे। आज फ्लैक्सीड महंगा आप खरीद रहे हैं। आगे बैक टू बेसिक्स। अब जब बैक टू बेसिक्स आया तो बाजार ने सोचा कि ये तो उल्टा हो गया, पैक्ड फूड तो कोई लेना नहीं चाह रहा है, इस फूड को ऑर्गेनिक करके अब बेचो, बाजारवाद इसमें है। तो बेवकूफ़ी तो आपने करी। दिल्ली में रहने वालों को मैं कहता हूं 100 किलोमीटर इधर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या हरियाणा की तरफ बढ़ें। आज भी ऐसे किसान को जानता हूं, क्योंकि मैं खुद किसान हूं, मैं किसानी करता हूं, तो मुझे मालूम है कि वो आपके लिए उगा देंगे, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट आपसे ज़्यादा है। बिचौलिए खत्म हो गए, मंडी में उनको नहीं देना पड़ेगा। आप उनसे प्रोक्योर कीजिए, आपको हेल्दी फूड सस्ते में मिलेगा, क्योंकि बैक टू बेसिक्स आप आ गए। अभी क्या बिचौलिए बहुत आ गए बीच में, वही साधारण चीज गांव से उठा रहे हैं, आपके तक पहुंचाने के लिए उसको 10 टाइम्स महंगा बना रहे हैं। और सच ये है कि पब्लिक की साइकोलॉजी क्या हो गई, अगर सस्ती चीज है तो अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। तो उसमें व्यापारी जो हैं वो फायदा उठा रहे हैं। आपको जागरूक होना है, विज्ञान के दृष्टिकोण से चीजों को देखिए, लॉजिक देखिए, रैशनैलिटी देखिए, भगावे मत आइए। जिसका ऐड आ रहा हो वो अच्छा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। आप अपना दिमाग लगाइए, नहीं तो एक्सपर्ट का उसमें हेल्प लेके आप उस जड़ तक पहुंचिए कि एक्चुअल चीज कहां से मिलेगी आपको।